मुंबई की बारिश हो या दिल्ली का सडन डाउनपोर, मॉनसून आते ही हजारों गाड़ियां अचानक सड़क पर दम तोड़ने लगती हैं। मॉनसून का मौसम गाड़ी की इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज़्यादा टेस्टिंग टाइम होता है, जहां कई टेक्निकल सिस्टम्स पर एक साथ प्रेशर पड़ता है। रात भर होने वाली बारिश से हवा में मॉइस्चर और हाई ह्यूमिडिटी लेवल बहुत बढ़ जाता है। ये इनविजिबल मॉइस्चर चुपचाप आपकी कार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम और वायरिंग में इन्फिल्ट्रेट करने लगता है। अगर आपकी बैटरी पुरानी है तो ये मॉइस्चर टर्मिनल्स पर इकट्ठा होकर बैटरी के बचे हुए चार्ज को धीरे धीरे ड्रेन करता है। अगली सुबह जब आप सेल्फ मारते हैं तो इंजन स्टार्ट होने के बजाय सिर्फ एक अजीब सा क्लिक क्लिक साउंड आता है। अगर मॉइस्चर ने आपकी बैटरी को ड्राइववे में ही डेड कर दिया तो आप सिर्फ अपने घर के बाहर रुके हैं, लेकिन अगर कार स्टार्ट हो गई तो असली चैलेंजेस अभी शुरू हुए हैं। जैसे ही आप हैवी डाउनपोर में सड़क पर आते हैं, एनवायरनमेंट तुरंत एक सिवियर विजिबिलिटी ट्रैप में बदल जाता है। पुराने वाइपर ब्लेड्स विंडशील्ड पर जमा हुए स्टैंडिंग वाटर को ठीक से डिस्प्लेस नहीं कर पाते। इससे ग्लास पर वाटर स्ट्रीक्स बन जाते हैं, जो ड्राइवर के आगे डेंजरस ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट करते हैं। विजिबिलिटी का दूसरा दुश्मन है सडन टेम्परेचर डिफरेंस। बाहर की ठंडी बारिश और कैबिन के अंदर के टेम्परेचर में मिसमैच होते ही विंडशील्ड पर तेजी से फॉगिंग होती है, जो आपको ब्लाइंड कर सकती है। इन्हीं रोड्स पर आगे चलकर मिलता है मॉनसून का एक अजीब पैराडॉक्स। ठंडे और फ्रीजिंग डाउनपोर के बीच ट्रैफिक जैम में आपकी कार का इंजन ओवरहीट हो रहा होता है। जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रेंगते हैं तो फ्रंट ग्रिल से आने वाला नेचुरल एयर फ्लो बंद हो जाता है। इंजन को ठंडा रखने का सारा लोड रेडिएटर फैन पर आ जाता है, और अगर वो वीक हुआ तो टेम्परेचर गेज इंस्टेंटली रेड लाइन पर हिट करता है। हैवी रेन, फैन फेलियर और फॉगिंग का कॉम्बिनेशन ड्राइवर को अंधेरा और इंजन को एक्सट्रीम हीट की तरफ ले जाता है। जैसे ही ट्रैफिक क्लियर होता है, स्पीड बढ़ती है, और यही एंट्री होती है स्लिक, रेन सोक्ड एसफॉल्ट की फिजिक्स की। सड़क पर जमा पानी ब्रेक पैड्स और मेटल ब्रेक डिस्क्स के बीच एक माइक्रोस्कोपिक ल्यूब्रिकेटिंग बैरियर बना देता है। पैड्स फ्रिक्शन मटेरियल को मेटल पर ठीक से ग्रिप ही नहीं कर पाते। रिजल्ट, आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है। एक नॉर्मल स्पीड पर लगाया गया ब्रेक सडनली एक अनकंट्रोलेबल स्किड में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन मॉनसून का सबसे बड़ा खतरा वो स्ट्रेट्स हैं जहां पानी घुटनों तक भरा हो। कार का इंटेक लो होता है। जब कार इस डीप वाटर में एंटर करती है तो पानी डायरेक्ट एयर इंटेक के थ्रू इंजन की तरफ बढ़ने लगता है। इंजन डिज़ाइन किया जाता है हवा को कंप्रेस करने के लिए, पर आप पानी को कंप्रेस नहीं कर सकते। इसे हाइड्रोलॉकिंग कहते हैं। जब पिस्टन इस पानी को पुश करता है, ट्रैप्ड प्रेशर मेटल रॉड्स को झटके से तोड़ देता है। इंजन सीज हो जाता है। इंजन सीज होने के बाद फ्लड वाटर पुराने रबर डोर सील्स के थ्रू कैबिन में सीप होता है, एक्सपेंसिव फ्लोर मैट्स को डिस्ट्रॉय करता है और पीछे छोड़ जाता है टॉक्सिक फंगस और एक परमानेंट बैड स्मेल। पानी से भरी सड़क पर गाड़ी चलाने से इंटरनल कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर पर वो फिजिकल प्रेशर पड़ता है जो स्टैंडर्ड इंजन डिज़ाइन के लिमिट्स के बाहर है। इंजन बंद, कैबिन में पानी, एक डार्क फ्लडेड रोड पर अचानक आइसोलेशन। इंडिया में हैवी स्टॉर्म्स के वक्त क्विक टोइंग और इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम्स ऑलमोस्ट फेल हो जाते हैं। मैकेनिक का फ़ोन नहीं लगता और वेटिंग टाइम घंटों में चला जाता है। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ वेदर की नहीं, रिलायबल बैकअप के ना होने की भी है। इन ब्रेकडाउन से बचने का एक ही तरीका है, बारिश शुरू होने से पहले गाड़ी के वीक पॉइंट्स को प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई और फिक्स करना। मॉनसून आने से ठीक पहले एक स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट फॉलो करें। अपनी बैटरी का वोल्टेज टेस्ट कराएं। इंश्योर करें कि टायर्स में प्रॉपर ग्रिप के लिए डीप ट्रेड्स बचे हैं और ब्रेक पैड्स में आवाज़ ना हो रही हो। पुराने हार्ड हो चुके वाइपर ब्लेड्स को इमीडिएटली रिप्लेस करें। इंजन कूलेंट टॉप अप करें ताकि ट्रैफिक में गाड़ी ठंडी रहे, और डोर्स के रबर सील्स को चेक करें ताकि पानी बाहर ही रहे। याद रखिए, मॉनसून के लिए बेसिक प्रिवेंशन एक नए सीज्ड इंजन को बनवाने से हज़ारों गुना सस्ता पड़ता है। आपको मॉनसून ड्राइव करते वक्त कार में अब तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस हुई है? कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं।